तो आज हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का डे 30 में से 23 डेज तक हम आ गए हैं और काफ़ी कुछ हमने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखा है भाई। डिसिप्लिन हमारा बहुत अच्छा होता जा रहा है। माना स्ट्रैटेजी ऑन ऑफ होती है, मतलब कभी चलती है अच्छे से, कभी वो हर स्ट्रैटेजी में होता है। स्ट्रैटेजी के अच्छे दिन आते हैं, ख़राब दिन आते हैं। कई बार मार्केट ही का ट्रेंड ही ऐसा होता है कि आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो भाई सबसे पहले स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम भाई यहाँ पे लाइव ट्रेड करते हैं, लाइव ऑप्शन सेलिंग करके दिखाता हूँ मैं आपको। जो पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर या चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अपने चैनल पे गिव अवे भी चल रहा है भाई 20,000 का, जो 2 जनों को 10-10 हज़ार करके दिया जाएगा। और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कुछ नहीं, 2 छोटे छोटे टास्क करने हैं। सबसे पहले कि जून में आई हुई सारी वीडियो को आपको शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है बिना स्किप किए, और दूसरा प्यारा सा कमेंट कर देना और लाइक कर देना है वीडियो को। तो बात कर लेते हैं कल की। तो यार आपने देखा था कि मेरा व्यू नीचे का था जब मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर रही थी ना। सेंसेक्स में यहाँ लेवल्स मार के यहाँ बता देता हूँ। मेरा व्यू नीचे का था और मार्केट यहाँ पे कहीं आई और इस लेवल को क्रॉस करने लगी, तो मैंने ट्रेड लिया। थोड़ा हमारे फेवर में गया, फिर मार्केट ने रिवर्सल दिखा दिया। बट लास्ट में बहुत बड़ा, मतलब देखिए बहुत बड़ा डाउनफॉल आया। कम 1% के आसपास का होगा ये, 1 से ज़्यादा % तक ही गिरी मार्केट। 1.5% आसपास गिरी, थोड़ी सी संभल गई लास्ट में, फिर भी एक बार क्लोजिंग तक मार्केट आया। अब यहीं से आ जाता तो हमारा प्रॉफिट हो जाता, पर मार्केट को ऐसा नहीं करना था, तो हमने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लिया। अब कल की बात को कल छोड़ते हैं, बात कर लेते हैं आज की। आज का एनालिसिस कर लेते हैं आप लोगों के। तो कैसे आ गए निफ्टी 50 के चार्ट पे। सबसे पहले चलेंगे हम वन डे टाइम फ्रेम पे, देखते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे क्या कह रहा है मार्केट। तो आप देख सकते हो यार, मार्केट मैंने बताया था चैनल में फंसा हुआ था। अब ये चैनल थोड़ा क्या ब्रॉड हो गया है। अब यहाँ पे इस पे ये बाउंस लेता है या नीचे आता है, वो देखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो मार्केट है, मार्केट देखो यहाँ से निकला था, यहाँ से, और फिर इसके बाद यहाँ ये लेवल और ये लेवल के बीच में फंसा हुआ है। कभी ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है। ऊपर जाके देखो गैप अप के साथ ब्रेक डाउन दिया, पर यहाँ रेड कैंडल बना के फिर मार्केट इसमें दोबारा से फंस गया। फिर देखो इस लाइन तक आया, ट्रेंड लाइन तक आया, और मार्केट ने वापसी लिया। अब यहाँ देखो थोड़ा सा सस्टेन करके अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था, और मेरे को भी लगा था मार्केट निकल जाएगा। फिर यहाँ गैप डाउन हुआ, एक डोजी बनी, फिर मार्केट ऊपर निकला। अब यहाँ से या तो मार्केट को ऊपर निकल जाना चाहिए था, बट मार्केट ऊपर नहीं निकला है यहाँ से। तो अब क्या रहेगा, ये जो कल का लो है ना, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर ये लो ब्रेक हुआ तो मार्केट इस चैनल में फिर से फंसने के लिए आ जाएगा, और दोबारा एक और बार हमें फिर यही प्रोसेस दिखेगा कि नीचे जा रहा है। फिर मार्केट को हमें दोबारा इंतज़ार करना पड़ेगा ऊपर आने के लिए, कि फिर से नए ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट जाए, पुराने ऑल टाइम हाई को टच करने जाए, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ऐसी भी हो सकती है आज की भाई, मार्केट ओपन हो और यहाँ से मतलब लो की तरफ जाए, और लो का सपोर्ट लेके मार्केट बाउंस कर जाए और ऊपर की तरफ धीरे धीरे चलने लगे। यहाँ पे कोई डोजी बना दे आज के दिन में, या ऊपर चले जाए एक हेल्दी ग्रीन कैंडल बना दे, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ये कल का जो लो है ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। हालांकि अभी मार्केट हल्का सा गैप अप दिखा रहा है, बट हम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ कल का लो रहेगा, ठीक है। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, आगे देखते हैं कि हमें कैसे हम प्लानिंग कर सकते हैं आज के दिन की। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आते हैं, तो पहले तो अपने लेवल्स देख लेते हैं। देखो नीचे आया मार्केट, और ये एक रेंज फॉर्म करी हुई है लोगों के सामने, कि ये एक रेंज है, लो के पास रेंज बनी हुई है। तो ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। मार्केट गैप अप ओपन होता है तो सकता है इस रेंज के ऊपर का सहारा ले ले, नीचे आए अगर, या फिर यहाँ का सहारा ले ले। इसे ब्रेक करना एक बारी में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, ये चीज़ थोड़ी डिफ़िकल्ट होगी ब्रेक करनी, इतनी जल्दी से ब्रेक नहीं होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से प्लान कर सकते हैं कि अगर गैप अप हुआ, यहाँ गैप अप हुआ, तो इस यहाँ के गैप अप हुआ, नीचे आया मार्केट, तो हम यहाँ इस पॉइंट का वेट करेंगे कि या तो यहाँ से बाउंस दिखाए मार्केट, तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे। अगर इसे ब्रेक डाउन कर दिया तो हम नीचे का ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे इस लेवल का। इस लेवल पे मार्केट आया, यहाँ से कोई बाउंस वाली कैंडल दिखाएगी, यहाँ रिवर्सल वाली, तो हम रिवर्सल का ट्रेड लेंगे। और अगर यहाँ टाइम स्पेंड करके नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिखाएगा, तो फिर हम नीचे जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट इतनी बड़ी मुश्किल से उस रेंज से बाहर निकली है, दोबारा उस रेंज में फंसने के लिए थोड़ी मेहनत लगेगी, डायरेक्टली नहीं फंस जाएगी। अब फ्लैट ओपनिंग हुई, यहीं कहीं ओपनिंग हुई, तो देखेंगे भाई यार ऊपर का ब्रेकअप डाउन होता है, नीचे का ब्रेक डाउन होता है, टाइम स्पेंड करके ब्रेक डाउन हो, या तो या दूसरी कंडीशन कि भाई ऊपर की तरफ ब्रेक डाउन हो, मार्केट निकले इस लेवल से, रिट्रेस हो, फिर निकले, तो हमारी एंट्री बनेगी, वरना हमारी एंट्री नहीं बन पाएगी।
अब थर्ड केस हो गया कि भाई गैप डाउन ही ओपन हो गया, जैसे मैं अभी बिल्कुल ही गलत हो गया कि गैप अप दिखा रहा है मार्केट, और हो सकता है लास्ट मोमेंट पे चेंजेस हो जाएं कुछ, और गैप डाउन ओपन हो जाए तो ये फिर रेजिस्टेंस का भी काम करेगा, ये सपोर्ट सीधा रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत मतलब बहुत अच्छे रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मार्केट क्या, अगर नीचे खुलेगी तो एक बार इसे टेस्ट करने आएगी, और जब इसे टेस्ट करने आएगी तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि किस तरीके की कैंडल बनती है, यहाँ पे क्या सेटअप बनता है, अब ऊपर जाने का बन रहा है या रिवर्सल का बन रहा है। और नीचे के लिए क्या है भाई, मार्केट सस्टेन करके नीचे ब्रेक करेगी, 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक करेगी तो हम नीचे जाएंगे। तो ये रहा हमारा सिंपल सा एनालिसिस। अब ये एनालिसिस मैं करता हूँ अपने ग्रुप पे शेयर कि भाई हम क्या कर सकते हैं, वो मैं करूँगा जब एक बार कंफर्म हो जाएगा कि गैप अप हो रहा है या गैप डाउन हो रहा है। तो भाई अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर रखा तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। मैं क्या है, मैं फ्री में सुबह एनालिसिस बता देता हूँ, और क्या है जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या है मैं बीच में भी एक्टिव रहूँगा और आपको पूरा पूरा सपोर्ट करता रहूँगा कि भाई अपने आप डिसिप्लिन बन सके। मैं मेरा काम ये है कि आपको डिसिप्लिन बनाना। स्ट्रेटजी आपकी हो सकती है, किसी भी तरीके के आप ट्रेडर हो सकते हो, बायर हो सकते हो, सेलर हो सकते हो, डायरेक्शनल हो सकते हो, नॉन डायरेक्शनल हो सकते हो, कुछ भी आपको सूट कर सकता है। पर भाई हर किसी भी टाइप की ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए आपको डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा यहाँ पे टास्क ये है कि भाई मैं खुद डिसिप्लिन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। देखा भाई 90% मैं डिसिप्लिन हूँ, इतना मेरे को पता है, 90% में टाइम डिसिप्लिन रहता हूँ। मैं इसे 100% पर पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं 100% पुश कर रहा हूँ, आप मेरे साथ जुड़ो, मैं आपके 50% को या 40% को 99% तक लाने में आपकी पूरी पूरी मदद करूँगा। 1% भाई वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं मैं 1% भी गलती नहीं करूँगा। तो भाई जुड़ सकते हो आप चैनल के साथ अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हों और अच्छी लग रही हों। अब ये मैं एनालिसिस ग्रुप के साथ शेयर कर देता हूँ, फिर मिलते हैं सीधा ट्रेड में, ठीक। गाइस मार्केट हो चुकी है ओपन, अब देखते हैं भाई मार्केट किस तरफ जाती है। अपने लेवल्स को मार्क कर लें, पेंसिल से लिखे हुए लेवल्स हट जाते हैं। सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट रहने वाला अपने लिए ना, ये जोन, दिस वन विल बी इम्पोर्टेंट। ये देखो कल की ओपनिंग के आसपास का, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर ब्रेक करके ऊपर जाना है तो मार्केट को इसे ब्रेक करना पड़ेगा। और तीसरा हो गया ये हो गया हमारा रिवर्सल जोन, कि अगर ऊपर तक जाएगा तो हमें कहाँ तक का हम टारगेट देख सकते हैं कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है। बाकी लेट्स सी, लेट्स वेट क्या रहता है, मार्केट क्या करती है हमारे साथ। मार्केट प्यार करने में तेरे को बहुत तकलीफ़ हो रही है। बाकी यार हाँ, मैं क्या बात करने वाला था, एक अपने भाई का कमेंट आया था, वो मतलब रेगुलर कमेंट करते हैं, समझ भी जाएंगे कि आपकी ना डिसिप्लिन बहुत अच्छा है पर आपकी स्ट्रैटेजी में थोड़ी दिक्कत है। तो उन भाई को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि भाई देखो स्ट्रैटेजी ना कभी चलती है कभी नहीं चलती, हर स्ट्रैटेजी हर टाइम नहीं चलती है। कभी कभार उनका ना स्ट्रैटेजीज़ का या आपके जो भी सेटअप्स हैं उनका डाउन फेज चल रहा होता है कि हाँ वो थोड़ा एसएल ज़्यादा हिट कर रहे होते हैं। कभी कभार वो बहुत अच्छी चल रही होती है कि भाई लगातार आपको प्रॉफिट दे रही होती है। तो अभी ना मेरा फोकस जो है, मेन प्राइमरी फोकस स्ट्रैटेजी पे नहीं है। मेरा प्राइमरी जो फोकस है ना इस टाइम ये है कि जब मेरा ख़राब समय भी चल रहा हो, जैसे स्ट्रैटेजीज वर्क नहीं कर रही, तो क्या मेरा माइंडसेट ठीक है, क्या वो आयरन माइंडसेट है, क्या मैं उस तरीके का डिसिप्लिन फॉलो कर पा रहा हूँ जितना मैं मतलब ट्रेडिंग सेशन के बाद सोचता हूँ कि भाई मेरे को ऐसा डिसिप्लिन फॉलो करना है, इतना डिसिप्लिन बनना है। मतलब जो मैं ऑफ द चार्ट डिसिप्लिन बनने के सपने देखता हूँ ना, मैं वो बनने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि बुरे से बुरे वक्त में भी अगर मेरा डिसिप्लिन सही हो और मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड सही हो तो मुझे डर ना लगे। एक चीज़ समझो ना कि मैं आपने प्रैक्टिस कर करके समहाउ आपने अपने आप को इस तरीके का बना लिया है कि भाई ख़राब से ख़राब सिचुएशन में भी आप अपना डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो, और आपका रिस्क रिवॉर्ड इतना अच्छा है, 1:2 1:3 का है। भाई 10 में से 2-3 बार भी आप ठीक हो जा रहे हो तो भी आप के कैपिटल सेव है। तो इससे क्या होगा, आप ना आगे चल के अपना कैपिटल बढ़ा पाओगे। अभी क्या है, कैपिटल बढ़ाने में डर लगता है कि हाय मैं कुछ गलती ना कर दूं, हाय मैं कुछ गलती ना कर दूं। आई होप आप रिलेट कर पा रहे होगे कि आप सबने भी ये चीज़ें फेस करी होंगी। ये कैपिटल है, पैसा भी है, पर आपको ना डालने में मार्केट में डर लग रहा है कि अरे भाई मैं बड़ा लॉस ना कर दूं। तो ऐसा माइंडसेट बनाना है कि आपको पता हो कि बड़ा लॉस तो मैं कर ही नहीं सकता, मेरे को पता है मैं नहीं करूँगा, मैं इतना डिसिप्लिन हूँ कि जितना मेरी लॉस लिमिट हिट होती है तो मैं सिस्टम क्लोज कर देता हूँ या ओवर ट्रेड नहीं करता हूँ या पोजीशन साइजिंग से छेड़छाड़ नहीं करता हूँ। तो अभी मैं उस तरीके का बनने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक ऐसा आयरन माइंडसेट जो हर तरीके के मार्केट में चले। अभी यार ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, आप ज़िंदगी भर यही थोड़ी ट्रेड करते रहेंगे। बिटकॉइंस हैं, फॉरेक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे बिटकॉइन में
डेल्टा एक्सचेंज अपना है भाई, FMU रजिस्टर्ड है, तो भाई उसमें हम जाके ट्रेड कर सकते हैं ना कि भाई वो 24 घंटे की मार्केट है। अब जैसे मैं नेक्स्ट मंथ से प्लान कर रहा हूँ कि एक छोटा कैपिटल मैं उसमें भी डालूँ और उससे सीखूँ, क्योंकि मैंने अभी तक बिटकॉइन में एक भी ट्रेड नहीं लिया है। मैं वो पहला ट्रेड भी लाइव लेना पसंद करूँगा। तो कहीं भी जाने से पहले आपका एक माइंड होना चाहिए ना कि भाई वहाँ जैसे मेरा 1000 2000 का लॉस में डिसाइड करके जाऊँ, तो मैं बंद कर दूँ। अब मेरी डिसिप्लिन है नहीं, भले ही मेरी स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी हो, एक ख़राब दिन काफ़ी है आपको बर्बाद करने के लिए। पर अगर आप डिसिप्लिन हो ना, तो आपको 10 ख़राब दिन भी आपको बर्बाद नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर मतलब आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आया होगा और क्या कहना चाह रहा हूँ। कोई नेगेटिव वे मत मत रखना यार। आप कमेंट करते हो, कुछ भी बोलते हो, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ चलो भाई कोई देख रहा है, कोई समझने की कोशिश कर रहा है, अपना व्यू पॉइंट रख रहा है, तो आप अपने व्यू पॉइंट रख सकते हो। मेरा काम है आपको क्लियरिटी देना, आपको समझाना कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है और क्या रीजंस हैं कि मैं कुछ चीज़ फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है। देखो मार्केट थोड़ा सा नीचे आया ओपन होने के बाद, अब ऊपर जा रहा है, तो अभी तो कुछ भी मतलब इस टाइम क्या मेरे को मार्केट में कुछ ऐसा नहीं दिख रहा जिसके बेसिस पे ट्रेड लिया जा सके। बस कल की देखो क्लोजिंग है, कल का ओपन मैंने मार्क कर रखा है, लो नहीं मार्क किया तो लो भी मार्क कर देता हूँ। देखो जहाँ पे ओपनिंग हुई थी वो मैंने मार्क कर रखा है। अभी देखो या तो मार्केट यहाँ से नीचे को आएगा, और यहाँ से नीचे को आ जाए तो वो मेरे लिए हिसाब से ठीक से नहीं है मेरा, कि यहाँ से सस्टेन करे, इसे क्रॉस करे, थोड़ा सा पुल बैक दे और फिर ऊपर की तरफ जाए, तो मैं यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ कि हाँ भाई कल के हाई को मार्केट टच करने चले जाएगा। या फिर अभी ये नीचे जाए और यहाँ पे टच हो, इस लेवल को टच करे और यहाँ से बाउंस दिखाए, तो भी मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंट सेटअप होगा कि हाँ भाई अब सेटअप बन गया है। अभी ये कुछ भी नहीं बन रहा, अभी से देख के मेरे माइंड में कुछ ऐसा नहीं आ रहा कि भाई जिसे देख के ट्रेड किया जा सकता हो। देखो 5 मिनट भी कंप्लीट हो गए हैं, अभी वेट करते हैं। अभी ये नहीं है, अभी अभी 5 मिनट ही हुए हैं। हमें क्या बहुत जल्दी रहती है मार्केट में ना ट्रेड में जंप करने की, और वो बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, हमारे लॉस होते हैं बड़े बड़े, क्योंकि हम वेट नहीं कर पाते। 99% गेम पेशेंस का और साइकोलॉजी का है कि भाई वेट कर रहे हो कि भाई 1 घंटा 2 घंटा वेट कर पा रहे हो अपने सेटअप के लिए, और फिर जब ट्रेड में हो, ट्रेड स्टॉप लॉस हिट नहीं कर रहा, टारगेट भी हिट नहीं कर रहा, बीच में झूल रहा है, तो भी आप वेट करो कि भाई या तो मेरा स्टॉप लॉस लेके जाए या मेरे को टारगेट देके जाए। तो ईजी नहीं है ये चीज़, आई नो इट्स नॉट ईजी, मैं मानता हूँ, बट यही रियलिटी है ट्रेडिंग की। अब मैं यही बताता हूँ, मैं रियलिटी बताता हूँ ट्रेडिंग की। यहाँ पे कोई फालतू का यूँ नहीं कि भाई वो अमेज़ोन से किलो के भाव में नकली नोट मंगा लूँ, यहाँ पे एक मशीन रख लूँ, उसमें दिखा रहा हूँ, नाच रहा हूँ, पैसे उड़ा रहा हूँ। नहीं भाई, मैं चार्ट दिखाता हूँ, चार्ट पे ट्रेड करना दिखाता हूँ रियलिटी क्या है, कितनी हार्ड चीज़ है ये, ताकि आपको समझ में आए कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और माना कि उनके या फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा रहते हैं और लोग उस चीज़ में बहुत ज़्यादा जल्दी ना इंटाइस हो जाते हैं कि भाई हमें भी ऐसे बनना है, हमें भी नोट उड़ाना है, और कुछ करना भी नहीं है लोगों को ना। वो कहते हैं आपको कुछ नहीं करना, बायो में लिंक है, आपको लाल और हरा गैस करना है, वो भी मैं बता दूंगा, आपको भी नहीं गैस करना है, और अपने घर का अपना खुद का मेहनत का पैसा डुबो देना है, क्योंकि जो आप लॉस करोगे उसका 30-40% उन्हें मिल जाएगा। तो ऐसी चीज़ों से बच के रहो। जो आपको नॉलेज दे रहा हूँ ना, मैं पसंद आ रहा हूँ, मैं कोई और आपको अच्छे से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे सीखो और खुद मेहनत करो बस। यही चीज़ें हैं, यही आपको आगे लेके जाएंगी, किसी और की मेहनत कभी आपको आगे नहीं लेके जाएगी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है कि हाँ भाई सैलरीड वालों की मेहनत, CEO और जो कंपनी के मालिक हैं उन्हें आगे लेके जाती है। पर यहाँ पे आप अगर आप खुद पे मेहनत करने ही नहीं चाहते हो, तो आप रिजल्ट कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी गाइस कल मैं ट्रेड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं निकल रहा हूँ आज शाम को, ट्रैवल करने वाला हूँ। मैंने एक वीडियो भी डाली थी, एक प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी ली है, तो उसके ही काम से मेरे को जाना है। तो देखता हूँ यार, एक ब्लॉग वगैरह बना दूंगा, अगर मेरे को लगा, मौका लगा, टाइम लगा तो। आज इस वीक में हम 2 दिन ही ट्रेड कर पाएंगे, तो ऐसा परेशान नहीं हो रहा है 2 दिन ही ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, कम ट्रेड करो, सीखो पहले भाई। नंबर ऑफ़ ट्रेड से कुछ नहीं होना है, डेली ट्रेडिंग से कुछ नहीं होना है, वॉल्यूम है जो असली गेम है। अगर आप 100 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो, जैसे मैं 75 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा हूँ, कितना भी अच्छा ट्रेड कर लूँ, 10 लाख रुपए नहीं बनेंगे महीने के। उसके लिए मेरे को क्वांटिटी बड़ी ही चाहिए होगी।
तो अभी मेरा फोकस ये है कि डिसिप्लिन बनो, ऐसे बन जाओ कि आपको पता चल जाए कि भाई मैं नुकसान तो नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बड़ा कैपिटल करते जाना है। फिर आपको बड़े ट्रेड्स लेने हैं। कोई 50,000 क्वांटिटी से ट्रेड ले रहा है ना, और एक ट्रेड ले रहा है महीने का, और वो उसका हिट हो रहा है टारगेट, तो आप 2-3 महीने 4 महीने ट्रेड करते रहो, नहीं मुकाबला कर पाओगे। तो बी अ पर्सन जिसके वॉल्यूम पे जैसे भरोसा हो, और उसका भरोसा के लिए पहले आपको डिसिप्लिन बनना पड़ेगा कि कितनी भी वॉल्यूम हो, कितने भी लॉट साइज हो, मैं अपने रूल्स ब्रेक नहीं करता हूँ। बस यही चीज़ आपको करनी है। बहुत सिंपल लग रही है पर यही बहुत हार्ड है। कभी कभार मैं बह जाता हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें बताने लग जाता हूँ। आज ही उन्हीं में से एक दिन है। तो अब यार आपको अच्छा लग रहा होगा यार, भाई सीखो सीखो, कोई बात नहीं, ले जाओ नॉलेज, जो भी एक्सपीरियंस है ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है यार, भाई हो सारे। बहनें भी हैं, बहनें भी, कुछ बहनें भी हैं, और सब है। तो कोई बुरा मत मानना। छोटी सी फैमिली है हमारी, यूट्यूब की बात बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट, वेरी क्यूट। तो गाइज मार्केट में कन्फ्यूजन साफ दिख सकती है। पहली 15 मिनट की कैंडल डोजी बनी है। अब देखो कन्फ्यूजन कैसे क्लियर होगी। सिंपल है, ये 15 मिनट की कैंडल बन गई, जिस तरफ वो मार्केट इस कैंडल को ब्रेक कर देगा हम उस तरफ चले जाएंगे। प्रीटी सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जिस तरफ मार्केट आगे से नीचे की तरफ ब्रेक करेगी तो हम नीचे का ट्रेड ले लेंगे, ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी तो हम ऊपर का ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। चलो भाई एंटर हो रहे हैं अब हम इस ट्रेड में, मेरे हिसाब से सही चल गया है ये, अब रिवर्स नहीं होगा। तो गाइस ट्रेड हमने एग्जीक्यूट कर दिया है, देख सकते हो। और हमें मिला है कितना प्राइस, 87 के आसपास मिला है हमारा। रहने वाला है 13 पॉइंट का, 100 रुपये के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है इसमें। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या रहता है मार्केट हमें आज, क्या देके जाता है, क्या करके जाता है हमारे साथ। ऊपर ब्रेक होने लगा तो मैंने ले लिया ट्रेड। बाकी देखते हैं क्या रहता है इसका रिजल्ट। 5 मिनट में किया जाए तो 5 मिनट में देखो एक अच्छी हेल्दी कैंडल हमें मिली है। बाकी अब मार्केट को यहाँ से निकल जाना चाहिए। टारगेट अपना, टारगेट स्टॉप लॉस तो हमने लगा दिया है, टारगेट भी लगा देते हैं, क्या हमारा टारगेट रहेगा। 87 पे ना, 61 का टारगेट ठीक है, 60 का टारगेट रखते हैं बस। ग्रीन में आ गया अपना ट्रेड, कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है अभी, तो वेट ही करेंगे। मेरे हिसाब से ब्रेक कर जाएगा इस लेवल को, और ब्रेक करते ही हमें अच्छी खासी स्पाइक मिल जाएगी। इस वजह से मैंने थोड़ा अर्ली एंट्री कर रही है कि ये इस ब्रेक पे जो स्पाइक मिले 10-15 रुपए की, वो हम कैप्चर कर पाएँ। ब्रेक करते ही 200 के पास चले जाएगा, एट द मनी हो जाएगा, और इसमें एक अच्छा खासा ड्रॉ डाउन हमें दिख जाएगा। तो यही मैं कह रहा था कि जैसे ही हल्का सा भी ब्रेक होगा तो एक अच्छा स्पाइक हमें मिल जाएगा। देखो
बिल्कुल ब्रेकिंग पॉइंट पे है। देखो मार्केट ने 15 मिनट का हाई क्रॉस तो किया है, अब सस्टेन करता है तो अपने लिए अच्छा रहेगा। रिवर्सल हो जाता है तो फिर अपने आप को वही है कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और कुछ नहीं। देखो इमोशंस चीज़ इतनी है ना, आप कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करोगे कंट्रोल नहीं होते हैं। वो डिसिप्लिन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको चेक में रखता है कि आप ठीक कर रहे हो या गलत कर रहे हो। देखो जो मैंने पहले मार्केट्स का बिहेवियर ऑब्जर्व किया है वो यही है कि जब ऐसा कुछ होता है ना, जैसे कल वाला सीन था कि मार्केट ऊपर गया और फिर पूरा इतना बड़ा गैप कवर करने आ गया 1% का, फिर गैप अप होके सस्टेन जब करता है तो जनरली जो मैंने ट्रेंड देखा वो देखा कि ये चीज़ भी कवर हो जाती है कि मार्केट प्रीवियस डे के हाई की तरफ मूव करता है और हाई पे चले भी जाता है। अब आज ना हो तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। 10 सेकंड की बात तो और है, अगर ये कैंडल इससे ऊपर इस लेवल के ऊपर क्लोज हुई तुरंत स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेंगे, क्योंकि फिर ये इस कैंडल का लो नहीं ब्रेक होना चाहिए भाई। ये सही स्टॉप लॉस अपना आ गया यहाँ पे। और ठीक है, अपना रिस्क रिवॉर्ड और अच्छा हो गया है, क्योंकि यहाँ से रिवर्स हुई तो फिर यहाँ और यहाँ और यहाँ स्टॉप लॉस का कोई मैटर नहीं है, वो खाई जाए। तो क्या स्टॉप लॉस हमने ट्रेल कर लिया है। जनरली मैं 1000 रुपये का वेट करता हूँ, बट इस बार मैंने प्राइस एक्शन देख के ट्रेल किया है, क्योंकि आप देख सकते हो यार इसमें भी ना, आपको दिखाता हूँ मैं। देखो यार एक इनसाइड कैंडल टाइप बन के ब्रेकआउट हुआ है, तो मैंने इनसाइड कैंडल के हिसाब का स्टॉप लॉस कर लिया है, जस्ट थोड़ा सा बफर भी दे दिया, कोई नहीं 1-2 रुपये का, क्योंकि इतना बफर चलता है। देखो कि अब मार्केट मूव होनी चाहिए एकदम हमारे ही डायरेक्शन में मूव होनी चाहिए, इधर उधर नहीं जानी चाहिए, यही रीज़न है। भाई देखो 5 मिनट और वेट करूँगा मैं आप लोगों के सामने, अगर 5 मिनट में तो खैर टारगेट आना मुश्किल लग रहा है, 5-10 मिनट में अगर 5-6 मिनट में टारगेट आता है तो ठीक, वरना फिर इस ट्रेड को मैं चलने दूंगा और अपने स्टॉप लॉस या टारगेट का वेट करूंगा एज जैसे मैं करता हूँ। तो गाइज मुझे लग रही है भूख, और मैं मतलब नाश्ता मेरे को बाहर से ही करना पड़ता है, ब्रेकफास्ट। तो इस ट्रेड को अब चलने देते हैं। देखो मोबाइल से जो भी स्टॉप लॉस है या ट्रेड उसका आएगा 1 घंटे में देखते हैं, मेरे हिसाब से 1 घंटे में टारगेट हमारा आ जाना चाहिए। अराउंड 10 बजने वाले हैं, 11 बजे के आसपास तक अगर अपनी तरफ चला मार्केट, इससे ऊपर सस्टेन किया और 200 क्रॉस करके भी सस्टेन कर गया तो अपना टारगेट कहीं ना कहीं आ जाएगा, तो उसे बुक कर लेंगे। या फिर स्टॉप लॉस तो देखो लगा ही रखा है, वो तो ऑटोमेटिकली बुक हो ही जाएगा, उसमें आपको कुछ मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं। उसकी तो टेंशन करनी ही नहीं है कि स्टॉप लॉस कटेगा नहीं कटेगा, कट जाएगा भाई, खुद कट जाएगा। उसमें आपको चिंता करनी ही नहीं है कि नहीं कटेगा, उसका खुद का काम है, सिस्टम खुद स्टॉप लॉस काट देगा। तो अभी इस ट्रेड को चलने देते हैं गाइस, मिलते हैं आपसे इसके रिज़ल्ट के साथ। अब ट्रेड तो डायरेक्ट हम ट्यूसडे करने वाले हैं, बाकी तब तक बीच में वीडियो शॉर्ट्स वगैरह आती रहेंगी, तो मेक श्योर आप ने अपना बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखना, ताकि कुछ भी है आप उसे देख सकें और इन्जॉय कर सकें। तो मिलते हैं गाइज इसके तो गाइज शाम के बज चुके हैं 5:30, आप देख सकते हो यार प्रॉफिट हमारा है 1000 का। बहुत धीरे धीरे क्या मार्केट साइडवेज तो हो गया था, पर प्रीमियम बहुत धीरे धीरे गल रहे थे। मैंने बहुत देर वेट किया, कम 11 बजे के आसपास,
और यहाँ कहीं मैंने अपनी पोजीशन क्लोज करी, उसके बाद मार्केट अपनी डायरेक्शन में गया। आप देख सकते हो लास्ट में 42 हो गया, 60 का टारगेट था वो भी आ जाता, 60 से ज़्यादा का भी आ जाता, बट क्या है, काम आप करते हो ना, जब ट्रेड आपका चल रहा होता है तो काम में मन नहीं लगता। तो मेरे साथ ऐसे ही कुछ हो रहा था, और 1 डेढ़ घंटे बाद मैंने फिर ट्रेड को क्लोज़ करना ही ठीक समझा, कि मैं बार बार फ़ोन की तरफ देख रहा था। और मैं को आपको पता है कि ऑफिस में मैं नहीं चाहता भाई कोई देखे मैं क्या करता हूँ, ट्रेड करता हूँ, क्या भी करता हूँ। तो उस वजह से हमने क्लोज़ कर दिया। हालांकि कल 500 रुपये का लॉस था, 1000 रुपये का प्रॉफिट है। कल मैं ट्रेड नहीं करने वाला, ट्रैवल करने वाला हूँ। तो ये वीक भी ओवरऑल ग्रीन में गया, भले ही 400 500 रुपये, बट इट्स ओके, कुछ जाना नहीं चाहिए, यही फोकस रहना चाहिए। तो मिलते हैं गाइज एक और नई लाइव वीडियो के साथ, जो रहेगी ट्यूसडे। मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो, ताकि मैं बीच में क्या व्लॉग्स वगैरह ये सब डालता रहूँगा, जो भी मैं कर रहा हूँ। तो उसमें भी प्यार बरसाना। बाकी मिलते हैं, बाय बाय।